हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्राइंग, क्योंकि जो ड्राइंग है वो नाटा में रीइंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो ये वीडियो प्रॉपर ड्राइंग के ऊपर ही है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे अभी तक की स्टोरी क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि ड्राइंग को रीइंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, क्या रीज़न हो सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका जो सिलेबस है, जो उसका पैटर्न है, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या टिप्स और ट्रिक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, प्रिपरेशन कैसा कर सकते हैं, जिससे आपकी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल कि कैसा टाइम को मैनेज करना है, जिससे आपके नंबर इंप्रूव किए जा सकें। लास्ट में लोग देखेंगे अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ड्राइंग मटेरियल परचेस कर सकते हैं फ्रॉम द आर्क जेनेसिस, और क्रैश कोर्स वगैरह को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। मैंने नॉर्मली जो टॉपिक्स हैं एक टाइम स्टैम्प डाल दिया है, सो दैट कि आपको जो पार्ट जहाँ पर भी आपको चेक करना हो, क्लिक करो नीचे और जो लाइन आती है उसमें आप डायरेक्टली जंप कर जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि अभी तक की जो स्टोरी क्या रही है, 2019 तक ड्राइंग एक नाटक का इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते थे। 2020 में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ कोरोना ये पैटर्न चेंज कर दिया गया। लेकिन अब 2024 मतलब 4 साल के बाद 20, 21, 22, 23 जो 3-4 साल नाटक में ड्राइंग नहीं थी। लेकिन अभी क्या है कि लेटेस्ट जो ब्राउचर आया है उसमें साफ साफ लिखा है कि 2024 में आपको ड्राइंग का एग्जाम देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि री इंट्रोड्यूस क्यों किया गया होगा। देखिए, उसके पीछे रीजन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि नाटक का जो 2019 से पहले का पैटर्न देखते हैं उसमें ड्राइंग थी, तो ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो ड्राइंग पहले भी थी, तो उसको बीच में थोड़ा सा हटा दिया गया बिकॉज ऑफ कोरोना। अब वापस सिचुएशन कंट्रोल में है तो लेकर आ गए। दूसरा क्या हुआ, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने एक जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछा कि भाई आप बताइए कि कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो लोगों ने सजेस्ट किया कि ड्राइंग होना चाहिए, तो इसलिए इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ बीइंग एन आर्किटेक्ट, तो मैं समझ सकता हूँ कि ड्राइंग एक ऐसा स्किल है जो हर आर्किटेक्ट को आना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम किसी भी एस्पिरेंट की विजुअल एंड आर्टिस्टिक स्किल को चेक कर पाते हैं, उसकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को समझ पाते हैं, उसके विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स को हम लोग रीड कर पाते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या है, क्रिएटिविटी इमेजिनेशन क्या है, या फिर अगर हम बात करें उसकी जो नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा काम करता है बच्चे, उसको हम लोग समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ डिजाइन आपने देखा होगा कि कंट्रास्ट क्या होता है ना, रिथम क्या होता है, सिमेट्री क्या है। अगर मैं इन क्वेश्चन पूछूं कि बताओ कोई कंपोजिशन बनाओ जो सिमेट्रिकल हो, तो अब जो उसकी नॉलेज है उसको हम प्रैक्टिकली देख पाते हैं कि अच्छा बच्चे को पता है कि सिमेट्री क्या होती है, ये रिथम क्या होता है, हायरार्की क्या होती है। तो मेरे हिसाब से रीइंट्रोड्यूस किया गया है, ये एक अच्छा स्टेप है, और जो एक्चुअली पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है कर दिया। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज द पैटर्न और द सिलेबस रिकॉर्ड। देखिए, जो आपको जो एग्जाम पेपर देखने को मिलेगा वो दो पार्ट में मिलेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो ड्राइंग का है, पार्ट बी जो है वो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड का है। जो पार्ट ए 90 मिनट का है, पार्ट बी भी 90 मिनट का ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटे दे दिए जाएंगे, नहीं, 1.5 घंटे में आपको ड्राइंग करनी है, 1.5 घंटे में आपको ये करना है। तो आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसा जेई में आता है कि आपको 3 घंटे मिलते हैं, आप कैसे मैनेज करो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दे विल मेंशन इट, उसमें साफ साफ लिखा है कि 90 मिनट का पार्ट ए होगा, 90 मिनट का पार्ट बी होगा। 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन 25 नंबर का, दूसरा 25 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 30 नंबर का। इनको ऐड करेंगे 80 नंबर का आपको ये पेपर देखने को मिलेगा, ड्राइंग वाला जो सेक्शन है। अगर हम बात करें, देखिए जो पार्ट ए में जो लिखा है, लाइक जो पार्ट ए के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, A1, A2, A3। A1 की जो हेडिंग है उसमें लिखा है कंपोजिशन एंड कलर। मतलब इसमें क्या है, ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कलरिंग आपको करनी होगी। जो बाकी A2, A3 उसमें कलर कुछ नहीं करना है, अकेला क्वेश्चन इसमें कलर करना होगा। इसमें क्या लिखा है कि क्रिएटिंग सुटेबल कंपोजिशंस फॉर वेरियस सिचुएशन एंड कलरिंग देम अप्रोप्रिएटली। मतलब क्या है, कोई सिचुएशन आपको दे दी जा सकती है और आपको उस सिचुएशन को बनाना है, उसमें कलर करना है। रीअरेंजिंग वेरियस शेप्स इन विजुअल अपीलिंग मैनर एंड कलरिंग इट। हो सकता है कि आपको शेप दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि भाई इन शेप्स को पकड़ो और कुछ कंपोज करो और उसके बाद कलर भी कर दो। ठीक है, ये नॉर्मली 2D में होने वाला है, क्योंकि कलर इतने कम टाइम पीरियड में 3D में तो नहीं कराएंगे मेरे हिसाब से। सो इट इज गोइंग टू बी 2D। जैसा क्वेश्चन क्या हो सकता है, लाइक अरेंजिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर एंड कलर देम टू क्रिएट ए हार्मोनियस एंड विजुअल प्लीजिंग कंपोजिशन। इसमें ही और थ्योरी ऑफ डिजाइन के प्रिंसिपल भी यूज करा सकते हैं, लाइक दे कैन ऑल्सो ऐड दिस थिंग कि फोकस ऑन बैलेंस एंड कंट्रास्ट टू मेक द अरेंजमेंट स्टैंड आउट। दूसरा क्वेश्चन पूछूं, लाइक अरेंज कंट्रास्टिंग शेप्स इन अ वे दैट क्रिएट विजुअली स्ट्राइकिंग कंपोजिशन, एक्सप्लोर द यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू एनहेंस द कंट्रास्ट बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग A2 पार्ट के अंदर, जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसका हेडिंग क्या है, स्केचिंग एंड कंपोजिशन। मतलब इसमें आपको स्केचिंग देखी जाएगी और कंपोजिशन देखा जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर नहीं करना। 25 नंबर का होगा। इसकी जो हम पढ़ते हैं इसमें लिखा है कि एबिलिटी टू ड्रॉ, विजुअलाइज, डिपिक्ट ए सिचुएशन इन्वॉल्विंग बिल्डिंग, इट्स कंपोनेंट, पीपल, एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्केल, प्रोपोर्शन, टेक्सचर, शेप एंड शैडो। मतलब क्या है कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि इस सिचुएशन में आपको इमेजिन करो और उसके हिसाब से आप अपना एक स्केच बनाओ।
उसके अंदर आपको स्केल का ध्यान रखना है, प्रोपोर्शन का, क्योंकि जब सिचुएशन दे दी जाएगी तो उसमें स्केल प्रोपोर्शन काम करेंगे। टेक्सचर, शेडो और शेड, इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। लाइक क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसमें? क्वेश्चन बन सकते हैं लाइक कि फ्लोट इन द एयर एज अ हीलियम बैलून एंड स्केच द लैंडस्केप बिलो। मतलब आप एक हीलियम बैलून में बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं ऊपर से कि क्या लग रहा है, तो आपको स्केच करना है ना, जो लैंडस्केप दिखाई देगा। कैप्चर द रूफटॉप, ट्रीज एंड पीपल फ्रॉम द यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ बैलून। इसमें आपको क्या करना होगा कि जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो जो लैंडस्केप है उसका कैसे व्यू पॉइंट आएगा, उसके ट्रीज हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में देख के आपको बनाना है। लाइक और क्वेश्चन पूछूं कि लाइक ड्रॉ ए हाउस दैट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल। एक ऐसा घर बनाना है जो कि इनविजिबल है, ब्लेंडिंग सीमलेसली विद इट्स सराउंडिंग, कि वो जो सराउंडिंग है उससे बिल्कुल सीमलेसली मर्ज हो रहा है। शोकेस द आर्किटेक्चर एलिमेंट दैट मेक ए कैमफ्लॉग। आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से आर्किटेक्चर एलिमेंट यूज कर सकते हो जो उस पूरी बिल्डिंग कैमफ्लॉग करते हैं, तो इसके अंदर आर्किटेक्चर एलिमेंट वाला पार्ट भी आ सकता है। बाकी और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक जो डिजाइन रिलेटेड को एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इमेजिन यू आर ए पजल पीस इन ए फुल बॉक्स ऑफ पजल, व्हाट डू द अदर पीस लुक लाइक एंड हाउ डू यू फिट इनटू द ग्रैंड पिक्चर। वही चीज है कि आपको पजल की, आप एक बॉक्स में बैठे हुए हैं, पजल का है और आपको क्या दिखाई देगा बाकी पजल्स को देखते हुए उसका, तो इन दैट केस आपको एक सिनेरियो सोचना है, इमेजिनेशन सोचनी है, उसके बाद आपको स्केच करना है। नाउ कम टू द A3 पार्ट, दैट इज 30 नंबर का जो ये क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 30 नंबर का है। इसकी जो हेडिंग इसमें लिखा है कंपोजिशन, 3D कंपोजिशन। मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको 3D में काम करना है। क्या है इसमें कि क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग 3D कंपोजिशन फॉर द गिवन सिचुएशन यूजिंग द प्रोवाइडेड किट। किट का मतलब ऐसा नहीं कुछ आपको देने वाले हैं, इट इज लाइक कि आपको कुछ बता देंगे कि कुछ सिलेंडर हैं, मे बी ट्रायंगल हो सकते हैं, आपको कुछ बताएंगे कि ये सब चीजें हैं, उनको यूज करके आपको कंपोज करना है। लेकिन ये 3D में होने वाला है ना, क्योंकि 3D का इसमें मेंशन है। तो 3D का मतलब क्या हो गया कि फोकस विल बी ऑन लाइक पर्सपेक्टिव हो गए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, लाइटिंग शेडिंग पर काम करना पड़ेगा। अगर हम बात करें 3D के अंदर विदाउट 3D, विदाउट लाइटिंग शेडिंग 3D कैसे दिखाओगे आप? हैचिंग पे काम करना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं लाइक क्रिएट ए टाउन यूजिंग ट्रायंगुलर शेप। एक ऐसा सिटी बनाइए, टाउन बनाइए जो ट्रायंगुलर शेप का बना हो। कंसीडर बेसिक पर्सपेक्टिव टू अरेंज द ट्रायंगल एज अ हाउस, ट्रीज एंड अदर एलिमेंट्स इन द टाउन। ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर आपको नॉर्मली ऐसा पूछ लिया जाएगा कि बाय यूजिंग 3 स्क्वायर्स, 2 ट्रायंगल्स, 5 सिलेंडर्स, मेक ए इंटरेस्टिंग कंपोजिशन इन 3D विद द यूज ऑफ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। कि आपको 2 ट्रायंगल्स हैं, 3 स्क्वायर है, 5 सिलेंडर्स हैं, उनके थ्रू कंपोज करना है 3D में, और आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना है। तो लाइक देखें आस्क यू 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, वो पूछा जा सकता है। व्हाट आई फील कि सिलेबस के हिसाब से 1 और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ये ऐसा पूछा जा सकता है कि डिजाइन ए सूरियल सिटीस्केप विद 3 स्क्वायर, 2 ट्रायंगल एंड 5 सिलेंडर यूजिंग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज टिप्स। देखिए सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आई नो कि थोड़ा सा लग रहा होगा कि आज तक तैयारी करी नहीं है आपने, 4 साल में सबको भूल चुके हैं कि ड्राइंग के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा भी क्या पढ़ाई करेगा ना, वही जो लास्ट ईयर पैटर्न रहा है, ये लास्ट टू लास्ट ईयर 4 साल से सेम रहा है। तो इस बार भी उम्मीद थी कि ड्राइंग क्यों आएगा, लेकिन आ चुका है। तो मैं आपको बोलूंगा टाइम कम है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन अच्छा कर लें, तीसरा छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी बना के आओगे नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे। सिंपल है। आपने मुझे बना के भेजा कि सर मैंने देखो ये टेबल बनाई है, आप बिल्कुल बेकार ही बनाओगे ना, मैं 0 नंबर नहीं दे सकता आपको, है ना। मुझे आपको 25 में से 5-10 नंबर देने ही पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, पहला पॉइंट है। और 90 मिनट मिले हैं, 3 क्वेश्चन है, तो लगभग 30-30 मिनट का टाइम पीरियड मिलेगा आपको। लेकिन आप मान के चलो 30-30 मिनट्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, उसको सॉल्व करने में। तो देखा जाए तो काफी कम टाइम है, तो प्रैक्टिस करो जितना भी हो सके, तो उतना ही काम करना है। इसमें सजेशन दूंगा मैं आपको कि डोंट गो इन डिटेलिंग, क्योंकि डिटेल करना बैठोगे तो एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा 3 क्वेश्चन की जगह। क्योंकि 90 मिनट में एक क्वेश्चन ढंग से कर लो वो बड़ी बात है, और आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं बोलूँगा कि डिटेलिंग में नहीं जाना अपने को। हाँ, उसकी फीलिंग आपको आनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आप किसी का पर्सन बना रहे हो तो उसके बाल बनाना बैठ गए, उसके गोगल्स बनाने बैठ गए, ऐसा नहीं। बस आइडिया दे दी कि हाँ ये एक पर्सन है, दैट्स इट। क्योंकि आपको अच्छा करना है, बाकी से अच्छा करना है, सबसे अच्छा नहीं करना है। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर से सुनो, आपको सबसे अच्छा नहीं करना है, आपको बाकी से अच्छा करना है। अगर बाकी लोग बेकार कर रहे हैं, बेकार ही करना है, बस थोड़ा सा अच्छा करना है उनसे, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है ना। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपको आने वाली है, बाकी बच्चों को भी सेम प्रॉब्लम आने वाली है, शायद उससे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। जिन लोग इन लाइक वीडियोस नहीं देख रहे हैं या उनको पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे याद है बच्चे एक दिन पहले पूछते हैं सर ड्राइंग है या नहीं है। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने बोला बच्चे आप तैयारी कैसे कर रहे हो यार, आपको ये नहीं पता कि ड्राइंग है नहीं है। लेकिन चलो ठीक है। तो ये है कि दूसरा मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको सही से पढ़ो। कहीं पर ये मेंशन होता है, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज करो। तो कॉम्प्लीमेंट्री बच्चे क्या करेंगे, अच्छा कलर करना है ठीक है बना देंगे, सोचेंगे ही नहीं वे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज करने हैं। तो पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है,
क्योंकि अब थ्योरी ऑफ डिजाइन या कलर थ्योरी की बात करें तो मे भी क्वेश्चन डायरेक्टली ना आए, पर इनडायरेक्टली इन क्वेश्चनों में पूछे जाएंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस चेंज हो गया, मैंने क्या बोला था कि सिलेबस सेम रहने वाला है, दे कैन चेंज द पैटर्न, तो पैटर्न चेंज कर दिया लेकिन सिलेबस तो है। कलर थ्योरी पहले भी थी, आज भी है, थ्योरी डिजाइन पहले भी था, आज भी है, ठीक है। तो बाकी अगर आप कोई भी जैसे स्केचिंग कर रहे हैं तो यूज लाइट गाइडलाइंस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जल्दी भर दिया फिर साफ करने में टाइम लगेगा। तो जितना भी करेंगे आप उसको विजुलाइज करने पर फोकस करो, पर्सपेक्टिव पर हो गया, कंपोजिशन पर हो गया, ये काम करो। और लाइक जो हमेशा बोलता हूँ, प्रैक्टिस एज यू कैन, जितना प्रैक्टिस हो सके करो। वेरी फेमस कोट कि द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, है ना। इसके लिए हो सकता है कि स्पीड स्केचिंग प्रैक्टिस करो ना, मतलब क्या काम करो, देखो आप 5 मिनट टाइम लगाओ और सोचो कि मेरे सामने जो चीज़ है उसको मैं स्केच करना है। मे बी आपके जैसे मेरे सामने एक रिपोर्ट है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मैं इसको रखूंगा एंड आई विल ट्राई टू मेक अ स्केच 5 मिनट के अंदर, मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा, 10 मिनट टाइम लूंगा। इससे क्या होगा कि आपकी स्केचिंग फास्ट होगी। अभी क्या है, स्केचिंग अच्छी भी चाहिए अपने को, एट द सेम टाइम आपको जल्दी भी करनी है। ऐसा नहीं कर सकता कि बहुत सी स्केचिंग करता हूँ लेकिन वो टाइम लगता है मुझे, भाई ये नहीं चलेगा। अच्छी भी चाहिए और आपको फास्ट भी करनी है, ठीक है। तो स्पीड स्केचिंग करने की कोशिश करो, और जितना भी करोगे आसपास जो भी सामान रखा गया है उसको ट्राई करो करने के लिए, जिससे कि आपकी स्पीड और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। बाकी अगर आपने कुछ काम किया है और आपको लगता है कि सर ये काम सही करा है मैंने, या फिर जो आपका आर्ट वर्क है आप हमें मेल करना चाहते हैं टू गेट अ फ्री रिव्यू, आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको आ रही होगी, बाकी drawing.arcgenesis@gmail.com, अपन नाम वगैरह मेंशन कर देना जिससे कि पता हो कि किससे बात चल रही है ना। तो विद इन 2-3 डेज हमारी टीम है आपको रिप्लाई बैक कर देगी। देखिए अब हम बात करते हैं कि फ्री यूट्यूब वीडियोस के ऊपर भी ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट एक्सेस करती है आर्कजेनेसिस चैनल पर, और उस वीडियो में काफी अच्छा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। 2019 की है, लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या ड्राइंग चेंज हो सकती है? मतलब पुरानी वीडियो बनी हुई है, क्या हमें हर बार अपलोड नहीं करनी पड़ेगी? तो कंटेंट अवेलेबल है, आप देखने वाले बनो, कंटेंट की कमी नहीं। उसके बाद ही मैं और भी ट्राई करूंगा कि विकास सर से बात करके, आशीष सर से, कि अगर वो कुछ कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड कर दें, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है उनके लिए भी। मेरे लिए तो ठीक है, मैं तो रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन टीचर को बना के अपलोड करना, एडिट करना टाइम लगता है। बट आई विल रिक्वेस्ट कि कुछ वीडियोज़ जिससे कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं दे कैन एक्चुअली गेट द लाइट कि कैसा उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आई बटन पर जाकर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट, दैट इज इफ यू वांट टू इंटरेस्टेड इन परचेजिंग मटेरियल फ्रॉम द आर्क जेनेसिस, तो नाटा सेलो गाइड बुक प्लस बी आर्क वर्क बुक प्लस ड्राइंग शीट्स, मतलब क्या है कि ये पूरा कंबाइंड मटेरियल है जो 1500 रुपये में हम लोग उसे बंडल बनाकर दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको 2 बुक मिलेंगी, नाटा सेलो गाइड बुक और बी आर्क वर्क बुक। एट द सेम टाइम आपको ड्राइंग शीट मिलेंगी। इसमें क्या है कि ड्राइंग की आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप कैसे पहले दिन क्या करेंगे, अगले दिन क्या करेंगे, अगले दिन क्या करेंगे, और करने के साथ साथ आप उसको मेल कर सकते हैं हमें। फिर जो आपने काम किया उसमें आपको जो आपकी मार्किंग है हमारी फैकल्टी आपको करके भेज देगी। उससे क्या होगा कि आप एक टाइम टेबल से स्टिक रहेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो उसको परचेज कर सकते हैं अगर आप ड्राइंग में ही इंटरेस्टेड है। बाकी अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं नाटा की, जेई की, तो क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं जिसके अंदर हम लोग 3 चीज़ प्रोवाइड करते हैं। एक होती है वीडियो कम लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस, इसमें क्या होता है लाइव डिस्कशन रहता है, वीक में 5 क्लासेस रहती हैं, वीक में 5 क्लासेस है। तो आप समझ सकते हैं कि सुबह 7 से लेकर 9 बजे क्लास होती है, संडे के दिन हमारी क्लासेस थोड़ा लेट हो सकती है। और ये जो वीडियोस होंगी ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिल जाएगी आपको, बाई चांस क्लास मिस हो जाती है तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ टोटल 75 प्लस मॉक टेस्ट हैं ऑन दी लेटेस्ट पैटर्न, वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे। और टोटल 10 बुकलेट्स हैं इंक्लूडिंग नाटा सेल्फ गाइड बुक एंड बी आर्क बुक और वर्कशीट। ये जो 10 बुकलेट्स हैं आप घर पर डिलीवर की जाएंगी। इस पूरे कोर्स की जो फी है वो 15,000 रुपये है, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो 10% ऑफ, दैट इज 13,500 के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हैं। सो आई होप कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो सही लगी है तो शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ कंटेंट ड्राइंग का अपलोड करें ऑन द यूट्यूब, तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं बात करता हूँ विकास सर से कि अगर वो कुछ हमारी हेल्प कर पाए, क्योंकि ड्राइंग ऐसा पार्ट है बच्चों मैं नहीं सिखा सकता ना आपको, मुझे तो उनको बताना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा करने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।